त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, हाँ? क्या बात है? क्या हुआ? मैं कब से यहाँ सामने खड़ी हूँ और आप है कि यहाँ बस चुपचाप खड़े हैं। लगता है आप किसी और ही दुनिया में थे, है ना? ओह, मैंने अब तक जो कुछ भी देखा वो बस एक सपना था। काश वो सच होता। सुना था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने देखने वाले को पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, चलिए अंदर आइए। हाँ। आइए, प्लीज बैठिए। गोविंद मामा, मिठाई खाइए ना। स्वीट्स? किस खुशी में? छोटे मालिक के लिए लड़की फिक्स हुई है ना, इसीलिए। ओए, उसके लिए फिक्स हुई है, तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? खुशी क्यों नहीं होगी? छोटे मालिक की शादी यानी पूरे कनक दुर्ग के लिए एक त्योहार बराबर है। उनकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। हजारों लोगों को बुलाकर सबको शानदार खाना खिलाना होगा। वो हमें भी पता है, ठीक है? तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है हमें। हाँ, ठीक है। वो एक बात पूछनी थी, आप ही बता दीजिए। छोटे मालिक के लिए जो लड़की फिक्स हुई है, कौन है वो? ये बात पूछने वाला तू कौन है? नौकर अगर नौकरों की तरह रहे तो बेहतर है। चार अच्छी बातें क्या कर दी हमने तुमसे, अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगा? काम से हाथ धो बैठेगा तू। ठीक है, नहीं पूछूंगा। मिठाई लीजिए माँ। अरे कितनी बार मना किया है मुझे माँ मत बुलाया करो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता क्या? ओह सॉरी। बहुत बार मैं सोच लेता हूँ कि आपको माँ कहकर ना बुलाऊं, लेकिन आपको देखने के बाद मेरे मुंह से माँ ही निकल जाता है। सॉरी मैडम, फिर से गलती नहीं होगी, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। इसीलिए तो कहते हैं दीदी, जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। ऐसे लोगों को सर पे बिठाओगी तो यही होगा। देखो, इस घटिया स्वीट की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी हैसियत के हिसाब से स्वीट खरीदने की तेरी औकात तो है नहीं, ठीक है ना? निकल यहां से, जा। दीदी, जूतों को घर के बाहर ही उतारना चाहिए। वो हमें लेकर घूमता है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे सर पर लेकर घूमें। इससे हम ही गंदे होंगे, समझ रही हो ना? कुछ कहना था क्या आपको? हाँ? वो आप ऐसे अचानक आ गए, इसलिए मैंने पूछा। इन्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ बताने आया हूँ? क्या बात है? हाँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नहीं। त्रिविक्रम कुछ बोलना चाहता है, क्या बात हो सकती है? भगवान जी, आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, ये फिक्स है। अब तो छोटे मालिक की भी शादी फिक्स हो गई है, सिर्फ मेरी बाकी है। मेरी और छोटे मालिक की, हम दोनों की शादी एक ही दिन हो, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि मैं और छोटे मालिक एक ही दिन एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक भी सेकंड का भी फर्क नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये शादी बहुत यादगार रहेगी। अरे सुंदरी, कहाँ चली गई थी तुम? हाँ? उस दिन तुम अपनी ओनर सुंदरी के पास लेकर जाऊंगी बोल के कहीं और लेकर गई थी। कौन सी जगह थी वो? हाँ? मैं भी कहाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, जाने दो। वैसे तो तुमने अच्छा किया तुम मुझे वहां ले गई, क्योंकि आज मुझे तुम्हारी ओनर सुंदरी को प्रपोज करने की हिम्मत देने वाली तुम हो। इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। ये देखो यहाँ मैं कितने फूल लेके आया हूँ। आज मैं तुम्हारी ओनर सुंदरी को प्रपोज करके ही रहूंगा। ओए सुंदरी, हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है ना? क्या कहा? सुपर है? वाह, थैंक यू। चलो आ जाओ, हम लोग डेकोरेट करते हैं। हाँ?
तुम्हारी ओनर सुंदरी का मन इन फूलों की तरह है ना, इसीलिए मैं उन पर फिदा हो गया। ए सुंदरी, देखो यहाँ पर हो गया है। कैसा है, अच्छा लगा? पसंद है बोलकर मुझसे ही शादी मत कर लेना। हाँ? ये जो हार्ट है सिर्फ शिवानी के लिए ही है। अरे यार, क्या करूं? आपका अपना प्यारा त्रि, ये तो अच्छा लग रहा है। त्रि यानी त्रिशूल। मेरी वाली को समझ में तो आ जाएगा, क्योंकि वो भी मुझसे सीक्रेटली प्यार का इजहार करने वाली है। ठीक है। ए सुंदरी, तुम यहीं पर रहना, ठीक है? तुम्हारी ओनर सुंदरी के आने के बाद देखना कि वो कितनी शॉक हो जाएंगी। फिर देखना वो मुझे ढूंढते हुए भागकर मेरे पास आएंगी। तुम्हारी ओनर सुंदरी मान तो जाएंगी ना? मानेंगे क्यों नहीं? उन्हें मानना ही होगा। उनके मन में मैं ही तो हूं, मुझे पता है। मैं तो सोच कर आया था कि शिवानी जी को आज सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मैं उनसे तो कुछ बता ही नहीं पा रहा हूँ। अब क्या करूं? आई कांट। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात मेरे गले से बाहर ही नहीं निकल रही। ऐसा क्यों? क्या बात है? अब पता नहीं, मुझे सफोकेशन हो रहा है। क्या हम बाहर चलें? फ्रेश एयर में शायद मैं कुछ कह पाऊं। जो भी हो, बाहर जाते ही मैं अपने मन में जो कुछ भी है वो सब कुछ कह दूंगा। बड़े मालिक, फाइल यहाँ रख दी है। अब बड़े मालिक, क्या हो गया? आपसे एक बात पूछनी है। पूछो ना। वो छोटे मालिक के लिए जो लड़की पसंद की है वो कौन है? ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? तुमने उससे नहीं पूछा? नहीं बड़े मालिक, मुझे छोटे मालिक सब कुछ बता देते थे, बस इस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर मैं क्यों बताऊंगा? जो पूछना उससे पूछो, वही बताए तो ठीक रहेगा। वैसे भी दोनों दोस्त हो और तुम भी उस लड़की को जानते हो। क्या मैं उस लड़की को जानता हूँ? वो छोटे मालिक की कॉलेज फ्रेंड नैना क्या? ओह नहीं, हाँ आपके बगल वाले एस्टेट के ओनर की बेटी सुमा ना? ओह ये भी नहीं है। हाँ चंद्र केशव जी की बेटी निशा क्या? गांव की सारी लड़कियों के नाम लोगे क्या? थोड़ा सब्र रखो, पता चल जाएगा। त्रिविक्रम आज उस लड़की को प्रपोज करने के लिए उस लड़की के घर गया हुआ है। अगर उसने हाँ कर दी तो पूरे गांव को बात पता चल जाएगी। बस इतनी सी बात है, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। वो लड़की कोई भी हो, छोटे मालिक को हाँ ही कहेगी। उम्मीद है कि वो हाँ कर दे। आई होप सो। सिर्फ होप की बात नहीं बड़े मालिक, छोटे मालिक को हाँ कह देगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ।
शिवानी जी, पता नहीं क्यों मैं काफी दिनों से ठीक से खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ। नींद नहीं आती और मेरा माइंड तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? अरे वाह। आपको शायद फूड इंडाइजेशन हुआ है और शायद इसी वजह से आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं। यही हो रहा है ना आपको? शिवानी जी, फूड डाइजेशन हुआ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन आपकी बातें तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप सबसे पहले जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर के पास ही हूँ। लेकिन क्या करूं, डॉक्टर को तो मेरी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही है। त्रिविक्रम, तेरी किस बात की? मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे आदिशेष हो। अपने प्यार का इजहार करो। ये क्या शिवानी जी, मन की बात तो मेरी जुबान पर आ ही नहीं रही है, बट मैं अपने प्यार का इजहार तो आज करके ही रहूंगा। शिवानी जी, बहुत दिनों से आपसे मैं एक बात कहना चाहता था। आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है बस देखता ही रहूं। आपसे बात करता हूं तो लगता है कि बस बात ही करता रहूं। जब आपको देखता हूं तो कुछ अजीब सा फील होने लगता है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है? शिवानी जी, आपको शायद ऐसा फील नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे अब भी फील होता है। वो क्या है ना, मैं मेरे मन की बात आपको बता ही नहीं पा रहा हूं। बहुत डर लग रहा है, बहुत हिम्मत जुटाकर बात कर रहा हूं। लेकिन आप नाराज मत होना प्लीज। शिवानी जी, वो मैं फूलों से जो मैंने आई लव यू लिखा था, शिवानी अब तक तो उसे देख चुकी होगी। उसे देखकर मुझे कॉल करना चाहिए था। अब तक कॉल क्यों नहीं किया? कॉल नहीं किया तो वो ठीक है, मुझे मैसेज तो कर सकती थी ना। शिवानी, तुमने अब तक कॉल क्यों नहीं किया? त्रिविक्रम, ये क्या है? मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पे तो नहीं गई होगी ना? हे, चांस ही नहीं है, ऐसा वो कर ही नहीं सकती। कॉल नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसके घर चले जाता हूँ। ये सब क्या है त्रिविक्रम? क्या आप मुझसे यही बोलना चाहते थे? नहीं, मैं वो आपने ऐसा क्यों लिखा? आपके मन में ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। बात शिवानी मत जी, कीजिए प्लीज। अगर आपके मन में ऐसा कुछ था तो सीधे आकर मुझसे कह सकते थे। ऐसे लिखकर डिस्प्ले करने की क्या जरूरत थी? जितने लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे सब देख रहे होंगे। इसे मैंने नहीं लिखा। ओह, अब झूठ मत बोलना कि आपने ये सब नहीं किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा कर सकते हैं। किसने लिखा होगा इसे? शिवानी जी, एक मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शिवानी जी, वो मैं ऐसे इनडायरेक्टली बोलने की जरूरत क्या थी? वो अगर मैं डायरेक्ट बोल देता तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं, इसीलिए।
हाय मैडम। बताओ क्या चाहिए तुमको? शिवानी मैडम। वो क्यों? दरअसल मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। आप मत बुलाइए, मैं खुद अंदर जाता हूँ। त्रिशूल, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवानी घर पर नहीं है। शिवानी मंदिर गई है। क्या वो मंदिर गई है? यानी कि जिस रास्ते पे मैंने लिखा है वो उसी रास्ते से गई होंगी। यानी कि जो मैंने लिखा है उन्होंने वो पढ़ लिया है। मैडम, आपको कोई कॉल तो नहीं आया ना? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? आएगा आएगा, पहले मुझे आएगा फिर आपको आएगा, क्योंकि मैंने जो भी सोचा था वही तो हो रहा है। तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ नहीं आती। ज्यादा मत सोचिए आप, सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। बहुत जल्द मेरी भी हो जाएगी, वो भी आपकी मैडम के साथ। शिवानी जी कुछ तो बोलिए, क्या आपको मुझसे प्यार नहीं? क्या सब कुछ बताकर ही होगा? मौनम सम्मति लक्षणम। यानी कि आपको भी मुझसे सच में? महामाई, त्रिविक्रम ने शिवानी के समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उसने स्वीकार किया। बोल, एक बार और बोल। त्रिविक्रम का प्रेम प्रस्ताव शिवानी ने स्वीकार किया। बोल, एक बार और बोल। कितनी बार आप वही पूछेंगी महामाई? अत्यंत संतुष्टि मिली मुझे, अत्यंत संतोष मिला मुझे। ये समाचार जितनी भी बार सुनूं, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। मेरा दिया हुआ चूर्ण काम कर रहा है। इतने सालों की तपस्या का आज फल मिला है। वो नागिन मेरे पौत्र से प्रेम कर रही है, यानी कि उसका मन मेरे पौत्र के प्रति संपूर्ण समर्पित होगा। इस संबंध को कोई भी नहीं तोड़ सकता। इसका मतलब त्रिविक्रम और वो विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। मेरी इच्छा करने से ये सब खचित है। मेरे पौत्र से विवाह करने के तुरंत बाद वो नागिनी बंदी बन जाएगी। उसकी कोई भी शक्ति मेरे पौत्र विरुद्ध काम नहीं कर पाएगी। दिग्विजय के पास जो नागमणि है वो धीरे धीरे मेरे पौत्र के वश में होगी। मेरा पौत्र नागमणि के आश्रय में पलेगा। पूरा नागलोक उसे निसहाय होकर देखता रह जाएगा। इस शिवानी के पास अपने पति को बचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे पौत्र की प्रसिद्धि बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डैड, डैड, क्या हुआ भांजे? ये सब मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ मामा। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ। ऐसा क्या हुआ बेटा? चेहरे से साफ पता चल रहा है। मिठाइयाँ ले आओ। लेकिन कुछ बताया तो है नहीं। बिना कुछ बताए अपने बेटे के बारे में जान जाता हूँ। इसका प्रपोजल शिवानी ने स्वीकार कर लिया। सच बेटा? यस मॉम, शिवानी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया। ओह वाओ, कांग्रेट्स ब्रो। थैंक्स रीना, थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स भांजे। छोटे मालिक,
आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंकल। मैं अभी जाकर स्वीट्स लेकर आती हूँ। हाँ, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरे बेटे के प्यार को अपना लेगी, बट बात उसके मुंह से सुनना चाहता था। आगे की तैयारी करनी है, इसलिए हम देर नहीं करेंगे। आखिरकार अब हमारे घर में भी एक शुभ कार्य होके रहेगा। ये कोई ऐसा वैसा शुभ कार्य नहीं है। इस पूरे गांव ने अपनी जिंदगी में ऐसी शादी कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। थैंक्स डैड। हाँ, ले आओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर शिवानी त्रिविक्रम मैरिड फॉर एवर। मालिक, फोन। कौन है? अननोन नंबर है। हेलो। हेलो दिग्विजय, मैं सांबा से बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। संभाषित, तुम तो हॉस्पिटल में नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल में नहीं हूँ। अभी तुम कहाँ हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मेरे रहने का कोई इंतजाम कर दो। एक काम करो, मेरा गेस्ट हाउस देखा है ना, तुम वहां चले जाओ, सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं बाकी सारे दोस्तों को भी बता देता हूँ। जितना जल्दी हो सके तुम भी पहुंचो। ओके? ठीक है। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? हाँ, मेरे मन में जो भी था उसे बताने से पहले एक अजीब सी उलझन थी, लेकिन फिर भी ये उलझन एक अजीब सा सुकून दे रही है। मुझे ना एक डाउट है, सच बोलना। हाँ, मैंने वहां जो कुछ भी लिखा था तुमने नहीं पढ़ा? नहीं, मेरा मन कहता है कि तुमने वो जरूर पढ़ा है ना? बोलो ना, तुम क्या बोलोगी? शिवानी, एक बात तो सच है, तुम्हारी तरह मैं अपने प्यार को छुपा नहीं सकता हूं। तुमने कॉल नहीं किया तो क्या हुआ, मैं कर लूंगा। कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा प्यार तो कनेक्ट हुआ है ना, बस। ओ नकचड़ी लड़की, चलो मान लेते हैं मेरा लिखा हुआ आई लव यू तुमने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। मैं आज रात को तुम्हारे घर आकर तुम्हें एक और सरप्राइज दूंगा, तब तुम्हें मेरे प्यार को अपनाना ही होगा, वो मुझे पता है। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरे रे रे, आराम से, कहां से दौड़े चले आ रहे हो? क्या बात है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे धोखा कैसे दिया? मैंने क्या किया? आपने नहीं बताया कि आप किसे पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ा धोखा है, नहीं घोर अपराध है। ओए नौटंकीबाज, क्या तुझे सच में नहीं पता कि वो लड़की कौन है? नाटक कर रहा है ना? नहीं छोटे मालिक, मुझे सच में कुछ नहीं पता। ऐसा है तो पता लगाइए सरकार। ये क्या छोटे मालिक, मैं कहां से और कैसे पता करूं? आप ही बता दीजिए ना छोटे मालिक, बताइए ना प्लीज। देख भाई, ये बात अब जाके ट्रैक पे आई है, समझ ले सब कुछ ठीक हो रहा है। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स छोटे मालिक, आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो लड़की कौन है ये तो बताइए प्लीज। एक्चुअली तुझे भी पता है कि वो लड़की कौन है। ठीक है, अगर अभी तक तुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है तो इसे सरप्राइज रहने देते हैं। देखूं तो तू कैसे पता लगाता है कि आखिर वो है कौन? वो ना ऐसे ना, सरप्राइज इज अ सरप्राइज। बोल क्या है? सरप्राइज इज अ सरप्राइज। इस बात को इतनी आसानी से नहीं बता सकते त्रिशूल। यू कैरी ऑन। छोटे मालिक,
देख लूं पहले घर पे कोई है तो नहीं। लगता है घर पे कोई नहीं है। आहा, इसे कहते हैं किस्मत जो आज मेरा साथ दे रही है। भगवान जी, बार बार इस घर में चोरों की तरह घुसने के लिए आई एम सॉरी। हे, मैंने तो उस दिन सॉरी बोल दिया था। इस तरह एक एंटीसिपेटरी बेल ले लिया है मैंने। ओके, शिवानी के आने से पहले मुझे ये सब रेडी करना होगा। I love you. शिवानी, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ जितना इजहार करूँ कम है। क्या यही प्यार है? पता नहीं, पर इसका जवाब अब तुम ही दोगी। बहुत जल्द वो समय आएगा जब तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा, और मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। शिवानी, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सी बातें हैं जिन्हें बताने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालो। कई जन्मों का प्यार इन आंखों में दबा हुआ है। अपनी ओनर सुंदरी के साथ गई थी क्या? कहाँ है वो? मेरे मन की बात तो कल ही तुम तक पहुंच गई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसका जवाब यही तो सस्पेंस है। शिवानी, जो भी सोचा था वो इतनी जल्दी पूरा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे मन की बातें शायद तुम तक पहुंच गई होंगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। मेरे मन में जो प्यार है वही प्यार तुम्हारे मन में भी है, मैं जानता हूँ। ये सब क्या है और किसने लिखा ये सब? मतलब हमारी गैर मौजूदगी में कोई घर आया है। हमारे बारे में कोई जानता तो नहीं है ना शिवानी? इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है नीली। इसे लिखने वाला वही होगा। कौन? त्रिविक्रम। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है और अपने प्यार का इजहार वो अलग अलग नए नए तरीकों से करता जा रहा है। यह भी उसी के मन की बात है। अरे यार, अब तक उसका कॉल क्यों नहीं आया है? कॉल नहीं आया तो क्या हुआ? मैं ही अंदर चला जाता हूँ। अगर जिसने सरप्राइज दिया है वही अंदर चला जाए तो और भी सरप्राइज होगा। इस पूरी दुनिया में उसके अलावा मुझसे इस तरह से प्यार
कोई कर ही नहीं सकता नीली। और ये भी उसी का प्रमाण है। वो अपने मन की बात इस तरह लिखकर अंत में आपका अपना प्यारा त्री बस इतना लिख कर गया है। उसे लग रहा है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन लिख कर गया, लेकिन मुझे तो पता चल गया। वाह, मेरा त्री का प्लान तो काम कर गया है। जो मैं सोच भी नहीं पाया था उसे शिवानी ने सोच लिया है। इसी से पता चलता है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। ये 3 अक्षर सिर्फ अक्षर ही नहीं है नीली, ये हमारे प्यार को बांधने वाला सांबा, हम सब तुम्हारी चिंता में सच में बहुत घबरा गए थे, लेकिन तुम ठीक होकर वापस आ गए, हमें खुशी हो रही है। वैसे वहां हुआ क्या था? वो उसने 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 मुझे हमारे गुरु त्रयंबक के भेस में जंगल ले गई। उस पर्वत पर ले जाकर वहां मुझे लेकिन किसी भी कारण से मैंने किसी का भी नाम नहीं बताया। उसने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाकर पूछा, नागमणि चुराते वक्त तुम्हारे साथ कौन था? कहाँ है वो सब? बताओ। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला क्योंकि आप में से किसी को भी मैं धोखा नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, आपकी जगह वहां पर कोई भी होता ना तो उसके डर से ही मुंह खोल देता। तुमने बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम डर के हम में से किसी एक का नाम बता देते तो वो नागिन उसे मार देती। तुम्हारी वजह से नागिन हमें खोज नहीं पाई। एक बात बता डॉक्टर, जब तूने कुछ नहीं बोला तो उसने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, उसने मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश की और कहा कि अपने साथियों का नाम बता, मैं तुझे जीवन दान दूंगी। लेकिन मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। सांबा, क्या उसने कोई संकेत वगैरह दिया, जैसे कि उसके आगे का लक्ष्य क्या है? उसकी आंखों में द्वेष की ज्वाला दिख रही थी। एक एक करके हम सबका शिकार करके जान से मारने वाली बात मुझे आज भी मेरे कानों में साफ साफ सुनाई देती है। उस घटना को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांबा, संभालो अपने आप को। ये लो पानी पियो। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मैं यहाँ हूँ। आप यहीं पे हैं? दिल मेरा धक 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 धक, दिल मेरा क्या बात है? धक धक। इस तरह मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या बात है? छोटे मालिक, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है? छोटे मालिक, सरप्राइज इज अ सरप्राइज। सुना आपने?
मजाक मत करो और बताओ क्या बात है। अब छोटे मालिक, जब मैंने आपसे उस लड़की के बारे में पूछा आपने नहीं बताया, उसी तरह अब मैंने आपको किया है चेकमेट। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? नो 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 नो, देखते जाइए छोटे मालिक, मेरा सरप्राइज देखते ही आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे और फिर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, आप स्तब्ध रह जाएंगे। ओहो, आखिर ऐसी क्या बात है? है कुछ ऐसा ही स्पेशल। छोटे मालिक बाय। ए त्रिशूल, आखिर बताना सरप्राइज क्या है? सरप्राइज इज अ सरप्राइज। सो बाय बाय। हे त्रिशूल, बताना। दिल मेरा धक 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 धक, त्रिशूल, दिल मेरा धक धक। सांबा, वो नागिन तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे पहचान लोगे? जरूर पहचान पाऊंगा। वो मेरी मौत बनकर मेरे सामने आकर खड़ी थी। मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूं। क्या कहा? ये उसे पहचान सकता है तो हम क्या उसे ढूंढने निकल जाएं? हमने बस एक सांप को ही मारा था, उसके बाद से ही हम कायरो की तरह हर पल डर डर के बिता रहे हैं, और अब एक और सांप को मारना। विषकंठ, हमारे पास उसे मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। उसे ढूंढ के मार दो। रे, लेकिन हम उसे कैसे मारेंगे भाई? इस डॉक्टर के जिंदा रहने की बात अगर उस नागिन को पता चल जाए तो वही हमें मारने के लिए हमारे पास आ जाएगी। कुछ भी बात करते हो। 100% ऐसा ही होने वाला है। कुछ न जानते हुए यहाँ तक आ गई है वो। पता चलते ही वो हमें जरूर मार देगी। मालिक, संबा शिव सर को थोड़े दिन के लिए अगर कहीं भी बाहर न निकलने दें तो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नंदीश। उस नागिन को ऐसा लगता है कि सांबा का इलाज गुप्त रूप से हॉस्पिटल में ही चल रहा है। सांबा ठीक होके हॉस्पिटल से बाहर आ गया, ये बात वो नहीं जानती। हम सभी को गुप्त रूप से प्लान बनाकर यहां से आगे बढ़ना होगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। सम्राट, जो डर गया वो समझो मर गया, और हमें मरना नहीं है। एक बात याद रखो, नागमणि हासिल करने से पहले तुम सब ऐसे ही डरे हुए थे। हमारे बुलंद हौसले की वजह से हमें ये नागमणि हासिल हुआ। दिग्विजय जी, ये बताइए कि क्या हम उस नागिन को मार सकते हैं? जब शेर को भूख लगती है तो वो हिरण को दौड़ाकर मारता है। जान बचाने के लिए हिरण को दौड़ना होता है, लेकिन भूख मिटाने के लिए शेर का काम है दौड़ना। यहां का शेर मैं हूं और वो है हिरण। मारूंगा लेकिन दौड़ा के। शिवानी, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है क्या? बताओ ना, क्या सोच रही हो? पता नहीं नीली, पर नींद नहीं आ रही। दिल में अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पर कोई खतरा मंडरा रहा है। जंगल में जिस तरह हिरन को शेर से खतरा होता है, वैसा महसूस हो रहा है। शिवानी, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। नहीं नीली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नीली, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना, जिससे हम पकड़े जाएं? ऐसे क्यों पूछ रही हो शिवानी? हम खुश हो रहे हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी खुशियां परेशानी में बदल सकती हैं। इतने सालों की हमारी मेहनत अचानक बेकार हो सकती है। बस इसी बात का डर लग रहा है मुझे नीली। जरा सोचो नीली, हम खुशी में कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे?
कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है ना? शिवानी, हमने हमेशा हर काम सावधानी से ही किया है। सच्चाई के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कोई कुछ जानता है तो वो है वो संभाशिव जिसे तुमने मारने की कोशिश की थी। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही भर्ती है ना? वही होगा। उस पर वीर शूर नजर बनाए रखे हैं। उनके वहां होते हुए वो हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। नीली, मैं ये सोच रही थी कि अब तक हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन अब आगे भी हमने जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए। हमारी छोटी सी गलती हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। 25 साल की मेरी इस लड़ाई का, हमारे सब का अब जल्द ही अंत होने वाला है। अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। वो संभाषण मेरे और आदिशेष के प्यार के बीच में कभी नहीं आ सकता।